आप सभी लोगों का यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस में स्वागत एवं वेलकम। आज है 18 जनवरी 2025। 18 जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते थे वो हमने अपनी इस क्लास में रखे हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है ना। आज हम बात करेंगे आज के अपने पहले प्रश्न की। उससे पहले कुछ सूचना देख लेते हैं। हमारे आपको ये प्ले स्टोर पर ऐप मिलेगा जिसका नाम है यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस। उसका इस तरीके से लोगो है। आपको क्या करना है, जैसे ही आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको हमारे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और अपने डिवाइस में आने के बाद आपको इस तरीके से ओपन बटन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। वहाँ से आप हमारे जितने भी हैं पीडीएफ्स प्राप्त कर सकते हैं, साथ में जितनी भी क्लासें हैं वो भी आप लोग फ्री में देख सकते हैं। देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। मकर संक्रांति पर सूर्य किस राशि में प्रवेश करता है? मेष, मकर, तुला, वृश्चिक का। तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है। मकर संक्रांति पर भारत भर में मनाए जाने वाला एक जीवंत हिंदू त्योहार है जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है। आज का अपना दूसरा प्रश्न। मकर संक्रांति को भारत के किस राज्य में पोंगल के रूप में मनाया जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा सी, तमिलनाडु में ये मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो पोंगल के रूप में मनाया जाता है। उससे पहले हम कुछ जान लेते हैं किसके बारे में, गुजरात के बारे में। तो अगर गुजरात की आपसे कैपिटल पूछे तो आप बता सकते हैं गुजरात की जो कैपिटल है वो बच्चा गांधी नगर है। अगर आपसे कोई मुख्यमंत्री पूछे कि सीएम साहब कौन है गुजरात के इस समय पे, वर्तमान समय में, तो उनका नाम है भूपेंद्र पटेल। ये गुजरात के सीएम या मुख्यमंत्री हैं। अगर कोई आपसे राज्यपाल पूछता है तो आप बता सकते हैं राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। कौन है बच्चा? देवव्रत है। अगर आपसे कोई पूछता है कि गुजरात का गठन कब हुआ था तो आप बता सकते हैं 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ। अगर आपसे कोई गुजरात की लोकसभा की सीटें पूछता है तो 26 हैं, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और विधानसभा सीटों की असेंबली सीट्स की बात करें तो ये संख्या 182 है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र की अगर आपसे कोई राजधानी पूछता है तो आप बता सकते हैं महाराष्ट्र की राजधानी क्या है बच्चा? मुंबई है। ठीक है, क्या है? मुंबई। अगर भाषा की बात करें कि भाषा क्या है महाराष्ट्र की, तो वो मराठी है। ठीक है। अगर इस राज्य दिवस की बात करें तो राज्य दिवस को महाराष्ट्र का क्या है? 1 मई है। अगर लोकसभा की सीटों की बात करें आपसे तो 48 हैं। राज्यसभा की सीटें कोई आपसे पूछे तो 19 है। असेंबली सीट्स की बात करें तो 288 सीट्स हैं। अब हम उसके बाद कर लेते हैं किसकी तुलना? तमिलनाडु की। तमिलनाडु की अगर आपसे कोई कैपिटल पूछता है तो आप बता सकते हैं इसकी राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। अगर भाषा की बात करें तो इसकी जो भाषा है वो तमिल है। अगर राज्य दिवस की बात करें तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है राज्य दिवस। जिला अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें आपसे तमिलनाडु में कितने जिले हैं तो वो 38 हैं। लोकसभा सीट अगर कोई पूछे तो 39 है। अगर आपसे कोई राज्यसभा सीटों की संख्या पूछता है तो 18 है और असेंबली सीट्स की बात करें तो 234 है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, इससे संबंधित क्या है। तो मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण और पंजाब में लोहड़ी जैसी विभिन्न नामों से जाना जाता है। आज का अपना तीसरा प्रश्न। सोनमर्ग सुरंग कहाँ स्थित है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। तो आपको 3 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है क्या बच्चा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बच्चा स्थित है सोनमर्ग सुरंग। ठीक है। अब हम पंजाब के बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगर आपसे पंजाब की कोई राजधानी पूछे तो क्या है बच्चा? चंडीगढ़ है पंजाब की राजधानी। अगर आपसे कोई पूछे कि पंजाब का गठन कब हुआ था तो पंजाब का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। अगर आपसे पंजाब की लोकसभा की सीटें पूछे तो 13 हैं। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 07 है ना, 7 है। और विधानसभा या स्टेट असेंबली या असेंबली सीट्स की संख्या कितनी है? 117। अगर आपको कोई पंजाब के सीएम पूछे तो हैं भगवंत मान जी। कौन है बच्चा? भगवंत मान जी। अगर आपसे राज्यपाल कोई पूछता है कि राज्यपाल कौन है तो बता सकते हैं गुलाब चंद्र कटारिया जी हैं। कौन है बच्चा? कटारिया। अब हम बात करेंगे किसकी? हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की अगर कैपिटल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है कहाँ बच्चा? शिमला है हिमाचल प्रदेश की राजधानी। अगर इसके गठन की बात करें, हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। कब हुआ था बच्चा? 25 जनवरी 1971 को। अगर आपसे हिमाचल प्रदेश की लोकसभा की कोई सीट पूछता है तो 4, राज्यसभा की कोई सीट पूछे तो 3, है ना। कितनी है बच्चा?
राज्यसभा की सीटें हैं 3 और आपसे असेंबली सीट्स की कोई बात करें तो 68 है। ठीक है, अगर आपसे कोई मुख्यमंत्री या सीएम पूछता है कि हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। कौन है? सुखविंदर, क्या है बच्चा? सुखविंदर सिंह, क्या है? सुक्खू। इतना आप जान लीजिए। अगर आपसे राज्यपाल कोई पूछ ले कि राज्यपाल कौन है बच्चा किसके, हिमाचल प्रदेश के, तो आप बता सकते हैं शिव प्रताप शुक्ल जी हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अब जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। क्या है थोड़ी सी जानकारी? तो जम्मू कश्मीर का गठन हुआ है आपका 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, अगर आपसे कोई सीएम पूछे जम्मू कश्मीर के कौन है तो उमर अब्दुल्ला हैं अभी सीएम जम्मू कश्मीर के। अगर उपराज्यपाल की बात करें, किसके? उपराज्यपाल की, उपराज्यपाल। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है तो मनोज सिन्हा जी हैं उपराज्यपाल। अब हम बात करेंगे किसकी? उत्तराखंड राज्य की। अगर उत्तराखंड की आपसे कोई राजधानी पूछता है तो आप बता सकते हैं देहरादून है। कहाँ पे बच्चा? देहरादून है उत्तराखंड राज्य की राजधानी। अगर आपसे उत्तराखंड के बारे में कोई पूछे कि मुख्यमंत्री या सीएम कौन है उत्तराखंड के तो आप बता सकते हैं पुष्कर धामी जी हैं, है ना, उत्तराखंड के सीएम। अगर आपसे कोई राज्यपाल पूछता है उत्तराखंड के तो आप बताएंगे कि राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। कौन है बच्चा? गुरमीत सिंह। अगर आपसे कोई जिला पूछे या डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या पूछे उत्तराखंड में तो 13 हैं। लोकसभा सीट्स अगर पूछता है तो वो 5 हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या अगर कोई पूछे तो 3 है। असेंबली सीट्स की संख्या पूछे तो 71 है। आपको इन 4 विकल्पों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को मध्य कश्मीर के गदरेबल जिले में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया। आज का अपना चौथा प्रश्न, महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर कौन बनाया? किसने यह बनाया? स्मृति मंदाना, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, इरा यादव। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा इरा यादव के द्वारा बनाया गया है। 13 जनवरी 2024 को यहाँ पे 13 जनवरी 2024 को मुंबई की इरा यादव महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाया। 14 वर्ष की इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने बेंगलोर के अलूर क्रिकेट स्टेडियम में मेघालय के खिलाफ 157 गेंदों पर 346 रनों की नाबाद पारी खेली। आज का अपना 5वां प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है? ए जॉर्डन, बी भारत, सी केन्या, डी रूस। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा 5वें का वो क्या है? ए जॉर्डन एक ऐसा देश है जिसने अपने आप को कुष्ठ रोग, किससे बच्चा? कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बना है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जॉर्डन दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने कुष्ठ रोग को समाप्त किया है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस मील का पत्थर माना। इस सफलता का श्रेय व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों, प्रारंभिक पहचान पहलों और मुफ्त उपचार कार्यक्रम को दिया जाता है। सामुदायिक शिक्षा ने इस ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण रोग के प्रसार को रोकने, जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस उपलब्धि के बावजूद जॉर्डन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने भविष्य में कुष्ठ रोग से संभावित प्रकोपों से बचने के लिए निरंतर निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया है। आज का अपना छठा प्रश्न, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार विश्व स्तर पर भारत की एथेनॉल उत्पादन उपभोग में स्थिति क्या है? दूसरी, तीसरी, 5वीं या पहली? तो इसका जो राइट आंसर है 6 का वो है आपका बी, तीसरा स्थान है। कौन सा बच्चा? तीसरा स्थान है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। भारत एथेनॉल का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है, जो मुख्य रूप से गन्ने से प्राप्त होता है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 1 दशक में गन्ने की खेती में 18% की वृद्धि हुई, जिससे चीनी उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई। न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से सरकार का समर्थन किसानों की आय को बेहतर बनाने में सहायक रहा, जिससे वे नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं के रूप में उभरे हैं। साथ ही राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जैसी पहलों के माध्यम से भारत की ऊर्जा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। आज का अपना 7वां प्रश्न, हाल ही में किन भाषाओं को संघ सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? ए मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगला। बी उर्दू, कोंकणी और मैथिली। सी पंजाबी, डोगरी, नेपाली और बोडो। डी कश्मीरी और मीते। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। अब इस
कुछ महत्वपूर्ण चर्चा। भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी। यह मान्यता भाषीविदों की विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों पर आधारित है। भाषा में गद्य सहित ज्ञानवर्धक ग्रंथ, कविता, शिलालेखीय प्रमाण भी होने चाहिए। अन्य मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषाएं तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में बनी। आज का अपना 8वां प्रश्न, चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर है 8 का बी, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। उससे पहले महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी जानकारी अगर जानना चाहें तो, है ना, वर्तमान समय में इसके मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस जी। कौन है बच्चा? देवेंद्र फडणवीस जी हैं, है ना बच्चा। अगर आपसे कोई लोकसभा की छोटा मोटी सीट पूछ ले तो आप बता दें 48, राज्यसभा की सीट पूछ ले तो 19, विधानसभा सीट्स पूछे आपसे कोई 288 या विधानसभा सीटों की संख्या। उससे पहले अगर आपसे कोई पूछता है तानसा अभयारण्य कहाँ पे है, मुंबई के अंदर या महाराष्ट्र में है, और आपसे पूछे चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आप बता सकते हैं महाराष्ट्र में है। अब हम बात करेंगे किसकी? कर्नाटक की, है ना बच्चा। किसकी बात करेंगे? कर्नाटक की। तो कर्नाटक की अगर राजधानी पूछे तो आप बता सकते हैं तुरंत बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। अगर आपसे कोई पूछता है कि मुख्यमंत्री या सीएम कौन है, तो इसके सिद्धारमैया जी इसके मुख्यमंत्री या सीएम है। अगर आपसे राज्यपाल कोई पूछता है तो थावर चंद्र गहलोत जी हैं। अगर आपके गठन की बात करें कर्नाटक का गठन, तो नवंबर 1956 में इसका गठन किया गया। अगर लोकसभा सीटों की संख्या पूछे तो 28, राज्यसभा सीट 12, असेंबली सीट्स की बात करें तो 224 हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की अगर राजधानी की बात करें तो है भोपाल है। क्या है मध्य प्रदेश की राजधानी बच्चा? भोपाल। मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। अगर आपसे राज्यपाल कोई पूछ रहा है मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हैं, ठीक है बच्चा। अगर आपसे राज्य दिवस पूछा जाए कि राज्य दिवस कब है मध्य प्रदेश का, तो बताएंगे कब है? 1 नवंबर को इसका राज्य दिवस मनाया जाता है ना। डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो 53 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लोकसभा सीट 29 हैं, राज्यसभा सीट 11 हैं, और अगर आपसे यहाँ पे भी असेंबली सीट्स पूछ ले तो 230 हैं, ठीक है बच्चा। अब हम इसके बाद बात करेंगे उड़ीसा, है ना। उड़ीसा की राजधानी अगर आपसे कोई पूछे तो आप तुरंत बताएंगे कहाँ पे है? भुवनेश्वर है उड़ीसा की राजधानी। अगर स्थापना दिवस की बात करें तो स्थापना इसकी अगर मनाएं तो 1 अप्रैल 1936 को, है ना, 1936 को। अगर मुख्यमंत्री आपसे पूछे तो इसके जो सीएम है उनका नाम है मोहन चरण मांझी। कौन है बच्चा? मोहन चरण मांझी जी हैं। इतनी बात आप समझ गए, ठीक है। अब पहुंचते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में स्थित चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य में धौल पाए गए। यह अभयारण्य कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में चंद्रपल्ली बांध के आसपास स्थित है। यह दक्षिण भारत का पहला शुष्क भूमि वन्यजीव अभयारण्य है जिसे 2011 में अधिसूचित किया गया। इस अभयारण्य में शुष्क और नवपर्णपाती वन, बबूल और सागौन के वृक्षारोपण और लैटेराइटिक घास के मैदान हैं। यह कर्नाटक का उत्तरीतम संरक्षित क्षेत्र है जो विविध वनस्पति और जीवों का घर है, जिसमें चंदन, लाल चंदन, काला हिरण, धारीदार लकड़बग्गा, भेड़िया और फल खाने वाले चमगादड़ शामिल हैं। अभयारण्य में लाम्बानी समुदाय की बस्तियों भी शामिल हैं। आज का अपना 9वां प्रश्न, सेगरू इस्बा को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको। तो इसका जो राइट आंसर है 9 का सी है, जापान का प्रधानमंत्री चुना गया सेगरू इसीबा को जापान के समाट नारुहितो द्वारा जापान की संसद के निचले सदन की मंजूरी के बाद 102वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। 67 वर्षीय इसीबा ने फूमियो किशिदा का स्थान लिया, जिन्होंने राजनीतिक घोटालों के कारण इस्तीफा दिया। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP, जिसने 1955 में लगभग लगातार जापान पर शासन किया, ने 27 अक्टूबर 2024 को इसीबा का अपना नेता चुना। आज का अपना अंतिम प्रश्न, किस संगठन ने हाल ही में लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी की? वर्ल्ड वाइल्ड फंड, वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, वर्ल्ड वाइड फंड।
कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। वर्ल्ड वाइल्ड फंड ने अपनी नवीनतम 2 वर्षीय लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट्स जारी की। पिछले 50 वर्षों में वन्य जीव आबादी में 73% की गिरावट आई है। ताजे पानी की प्रजातियों में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। इसके बाद स्थलीय और समुद्री आबादी में गिरावट आई। इस गिरावट के प्रमुख कारणों में आवास हानि, जलवायु परिवर्तन, आक्रामक प्रजातियां शामिल हैं। यदि वैश्विक स्तर पर अपनाया जाए तो भारत का खपत पैटर्न 2050 तक एक कम पृथ्वी की आवश्यकता होगी। आंध्र प्रदेश की सामुदायिक प्रबंधित प्रकृति देखी सकारात्मक सामाजिक आर्थिक प्रभाव दिखाती है। भारत के बाजार मिशन को प्राकृतिक सकारात्मक खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सराहा गया है। अगर आपको ये हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, साथ अपने दोस्तों में शेयर करें और यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।